दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्ले लिस्ट का विजिट ज़रूर करें। नमस्कार, इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का तीसरा लेसन आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने और मटर के पौधों का चुनाव किया। तो इसने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? उसमें मटर के पुष्प है, उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों ही संभव है। और मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय होता है, अर्थात अपने जीवन काल है वो कम समय में पूरा कर लेता है, जिससे कि कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर के पौधों में कई विपरीत या विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। इसमें फूलों में विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। मेंडल ने अपने उद्यान में और मटर के पौधों का चुनाव किया। पहले मेंडल ने अपने उद्यान में लंबे मटर के पौधों का चुनाव किया, लंबे फिर बौने पौधों का चुनाव किया, फिर दोनों का संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में तो केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों पौधे वो साथ साथ प्राप्त हुए। तो उदाहरण व चित्र द्वारा मेंडल के प्रभाविता के और नियम को समझे। तो प्रभाविता का नियम, ये नियम है वो एक संकरण पर आधारित है। ये एक शुद्ध प्रभावी और एक अशुद्ध प्रभावी लक्षण के बीच में संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में हमेशा ही प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण है वो प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में छुप जाते हैं। शुद्ध लंबे कैपिटल टी का संकरण है शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे हैं वो 100% लंबे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ लंबाई का कारक है वो बौनेपन के कारक पर प्रभावी है। इसमें न समयुग्मी लंबे पौधों का और संकरण समयुग्मी बौने पौधों के साथ कराया जाता है, तो सभी पौधे वो लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में यही प्रभाविता का नियम है। फिर सेकंड है मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है? इस नियम को उदाहरण व चित्र के द्वारा समझाइए। तो मेंडल के नियम में F1 पीढ़ी में देखा गया कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं। यहाँ लगता है कि अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में समाप्त हो गए हैं, लेकिन F2 पीढ़ी के लिए युग्मक बनते समय अप्रभावी लक्षणों के युग्मक प्रभावी युग्मकों से पृथक होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाते हैं। यही पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। जैसे यदि न शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे वो लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यही युग्मकों के पृथक्करण का नियम है। जैसे शुद्ध लंबे पौधों का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ में कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी और न लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। फिर है मेंडलवाद क्या है? स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखिए। मेंडलवाद 1865 ईस्वी में ग्रेगर जॉर्ज मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकी के सिद्धांत को ही मेंडलवाद कहते हैं। यह सिद्धांत जीन के रूप में विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी संचरण के विषय में है। यदि 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों से युक्त पौधों का संकरण करवाया जाता है तो प्रत्येक जोड़े के लक्षण स्वतंत्र रूप से आनुवंशिक होते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात
प्रत्येक लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी वो पृथक पृथक होते हैं, साथ ही एक दूसरे के प्रति वो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपीवन का नियम भी कहते हैं। फिर द्विसंकरण क्या है और इसे संतरण पट विधि द्वारा रेखीय आरेख द्वारा समझाइए। तो द्विसंकरण, यदि मटर के शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ में कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में का जब स्वपरागण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनका लक्षण पर रूप अनुपात है वो 9:3:3:1 होता है। पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार बीजों के पौधों का आपस में जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में और F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं वो सभी पीले व गोलाकारी होते हैं। फिर इनका F1 पीढ़ी के सभी पौधों का जब स्वपरागण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में और 9:3:3:1 के लक्षण पर रूप में पौधे प्राप्त होते हैं। फिर द्विसंकरण का शतरंज पट विधि द्वारा रेखीय आरेख। F1 पीढ़ी का स्वपरागण है वो चेकरबोर्ड के द्वारा समझेंगे। इसमें YR, कैपिटल Y, कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल R, स्मॉल y, कैपिटल R और कैपिटल स्मॉल y, स्मॉल r इन युग्मकों का और स्वपरागण होगा। तो पहले 9:3:3:1 में ये पौधे प्राप्त होते हैं। तो पहले कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R में पीला व गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं 9। फिर कैपिटल Y, स्मॉल r के 3 पीले व झुर्रीदार बीज प्राप्त होते हैं और स्मॉल y, कैपिटल R के 3 हरे व गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं तथा एक बीज है वो हरा व झुर्रीदार प्राप्त होता है। आनुवांशिक शब्दावली, इसमें है वंशानुगति। वे आनुवांशिक लक्षण जो जनक पीढ़ी से और संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं उन्हें वंशानुगति कहते हैं। फिर आनुवांशिक लक्षणों का उनके माता पिता से और बच्चों में स्थानांतरित होना ही वंशानुगति कहलाता है। फिर जीन, वे कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं वे जीन कहलाते हैं। मेंडल के कारक शब्द को ही और जॉनसन ने जीन नाम दिया था। युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के जो 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं उन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। मेंडलवाद की पुनः खोज है वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी। वो था हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमेक। इन्होंने पृथक रूप से कार्य करते हुए और 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।